चीन मानता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अंतरिक्ष से गिरने वाला है चीन का एक बेकाबू रॉकेट और धरती पर फिर आने वाली है बड़ी आफत। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों पहले डूरंड लाइन पर पहुंचा था हक्कानी नेटवर्क वाला रक्षा मंत्री, और ये रक्षा मंत्री पहुंचने के बाद गया और यहाँ पर तो घमासान चालू हो गया। बिल्कुल तोड़ फोड़ मच गई है और ऐसा लगता है जैसे नए जंग की शुरुआत कर दी है तालिबान ने। जानेंगे क्या है मामला, पाकिस्तान के ऊपर तालिबानी कहर क्यों टूट रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की तरफ से धरती पर एक बार फिर बड़ी आफत आने वाली है और ये आफत पहले भी एक बार आई है। चीन का एक और रॉकेट बेकाबू होकर धरती पर गिरने वाला है और इस रॉकेट ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। हर साल लगभग चीन कुछ न कुछ ऐसा कर ही रहा है। पिछले कुछ सालों का पैटर्न उठाएंगे तो ऐसा ही दिख रहा है। पिछले साल हिंद महासागर में एक ऐसा ही चीनी रॉकेट क्रैश हुआ था। हालांकि आपको बता दें, वो जो रॉकेट पिछले साल क्रैश हुआ था उसमें भारत को मजाक बनाने की कोशिश की थी चीन ने। दरअसल जिस वक्त रॉकेट छोड़ रहा था चीन, उस वक्त भारत में महामारी की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक असर दिखा रही थी और हमारे यहाँ चीताएं जल रही थी। इसी चीज को मजाक बनाया था, मखौल उड़ाया था चीन ने और चीन के सोशल मीडिया में ये डाला गया था कि देखो हम रॉकेट छोड़ रहे हैं और भारत में चीताएं जल रही हैं, जो बेहद शर्मनाक था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो रॉकेट अपने स्थान तक पहुंचने से पहले ही गिर गया और गिरकर वापस धरती पे आ गया। हिंद महासागर में ऐसा ही चीनी रॉकेट क्रैश हुआ और उसके मलबे की वजह से पर्यावरण को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा। हालांकि पूरा का पूरा प्लान चीन का बर्बाद हो गया। वैसे आपको बता दें, जिस रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है चीन, उसका लंबा इतिहास रहा है असफल होने का। अब विशेषज्ञों की चिंता ये है कि रविवार को चीन ने 21 टन का रॉकेट मार्च 5B लॉन्च किया और वो अब धरती के वातावरण में ही ब्लास्ट होने वाला है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि धरती में दाखिल होते ही हो सकता है ये रॉकेट पूरी तरीके से जल जाए, ये अचानक से सतह पर आए या फिर किसी अज्ञात जगह पर पूरी स्पीड से गिरेगा, ये इस वक्त तय नहीं हो पा रहा है। अगर ये रॉकेट किसी आबादी वाले जगह में गिरता है तब समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चीन बिल्कुल अपने लालच में अंधा हो गया है और दुनिया के लिए खतरा बढ़ाता जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चिल्लाने लगा है चीन पर, ये कह रहा है कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, लेकिन चीन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये कहा जा रहा है कि चीन बार बार मलबे को लेकर लापरवाह है, गलतियां पर गलतियां कर रहा है और चीनी रॉकेट धरती में फिर से दाखिल हो रहे हैं, खतरे बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनका ये रॉकेट कथित तौर पर लॉन्चिंग के समय ही ब्लास्ट हो गया है। अब आने वाले दिनों में ये धरती का चक्कर लगाता रहेगा। इसके कुछ दिनों बाद ये सतह पर वापस लौटेगा। विशेषज्ञों की माने तो फ्लाइट के रास्ते में भी बहुत मुश्किलें आने वाली है। वैसे चीन कभी अपनी गलती तो मानता नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस रॉकेट की वजह से कोई खास नुकसान नहीं होगा, बहुत कम नुकसान होगा। आप लोग बहुत ज्यादा हाय तौबा मचा रहे हो। वैसे आपको बता दें, ये बहुत सही समय है। चीन, अमेरिका, रूस अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं अपने, और आप देखना एक वक्त आएगा जब इनके सारे प्रयोग सफल हो जाएंगे ना, तब ये बहुत ही कड़े कड़े रूल्स बना देंगे ताकि बाकी देश इस तरह के प्रयोग न कर पाए और वो देश फिर आगे बढ़ न पाए। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कहा जाता है अमेरिका, चीन ये सब विकास करके निकल गए और अब बाकी जो देश विकासशील देश हैं उनको कहते हैं कि आप प्रदूषण फैला रहे हो। ऐसा ही होगा अंतरिक्ष के कार्यक्रम में भी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के यहाँ तो बिल्कुल कंगाली में आटा गिला जिसे कहते हैं ना, वो हो रहा है। अब ये होने का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा मौका है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है और पाकिस्तान की तबाही तो निश्चित है ही। पाकिस्तान जहां दिवालिया होने की राह पर है तो वहीं सैन्य तौर पर भी बेहद कमजोर है। टीटीपी के साथ
लगातार बाजवा की मीटिंग हो रही है, लेकिन ये मीटिंग सफल नहीं हो पा रही है। टीटीपी का ये कहना है कि पाकिस्तान में कानून और संविधान छोड़ो, अब यहाँ पर शरिया कानून लागू करो। मतलब सीधा और साधारण मतलब है जो तालिबानियों के नियम कानून है वही चलेंगे। वैसे आपको बता दें, तालिबान ने हाल में एक कानून निकाला है जिस कानून के तहत अगर सरकार की कोई भी आलोचना करेगा तो उसे सजा मिल जाएगी। मतलब मुंह बंद करके रखो और सरकार जो कह रही है वही सुनो। ऐसा ही शासन टीटीपी चाहता है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि होना भी चाहिए, जो बोओगे वही तो काटोगे। पाकिस्तान के लिए वही काटने का वक्त आ गया है। खैर, अब जो तस्वीरें आप देखेंगे उन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी गलती की है। हमने पिछले ही खबर में आपको बताया था कि डूरंड लाइन के पास जो हक्कानी नेटवर्क का रक्षा मंत्री है, जिस हक्कानी को पाकिस्तान अपना मानता है और 1970 में उसी ने पाल पोस कर इसे बड़ा किया, तालिबान में एंट्री कराई और आज तालिबान में एक महत्वपूर्ण जगह पे है। उस हक्कानी नेटवर्क के जो रक्षा मंत्री है वो पहुंचता है डूरंड लाइन पे और डूरंड लाइन पे पहुंचने के बाद मुआयना करता है, देखता है और वापस लौट आता है। वापस लौटने के बाद एक आदेश देता है और इस आदेश का असर इतना खतरनाक पड़ेगा पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। दरअसल आदेश आता है कि हम वखान गलियारे को नहीं मानने वाले हैं। वखान गलियारा क्या है तो आपको बता दें, वखान गलियारा अफगानिस्तान को कश्मीर से जोड़ता है और पाकिस्तान का कहना था कि चलो हम डूरंड लाइन में थोड़ा बहुत समझौता कर लेंगे, लेकिन ये गलियारा आप हमें दे दो। वखान कॉरिडोर के उत्तर में तजाकिस्तान है, दक्षिण में पाकिस्तान है, पूर्व में चीन है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही इस गलियारे पर अधिकार करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान इसके लिए राजी नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर देखा गया कि अचानक से पहुँच गए तालिबानी लड़ाके और तालिबानी लड़ाके पहुँचकर यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने बहुत मेहनत करके पिलर लगाया था कि ये डूरंड लाइन इधर हमारी जमीन है, उधर तुम्हारी जमीन है और अब धीरे धीरे ये तालिबानी लड़ाके इन पिलरों को तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान 2021 इन पिलर पर लिखा हुआ था और चारों तरफ घेर कर हथौड़े से तोड़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब डूरंड लाइन का ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। एक तरफ से तालिबान, दूसरी तरफ से टीटीपी, तीसरी तरफ से IMF, चौथी तरफ से चीन। मतलब पाकिस्तान की तो इस वक्त चारों तरफ से लगी पड़ी है क्लास। वैसे जो गलत रास्ते को अपनाता है उसका हाल हर हाल में ऐसा ही होता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।